नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो क्या होता है, लाइफ में बहुत लोग आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी ने पूछा कि मुझे शेयर मार्केट में काम करना है, एक लॉजिक से समझेंगे अब, ठीक है। शेयर मार्केट में काम करना है, मुझे लाभ मिलेगा, समझते रहना। अब शेयर मार्केट के लिए सारे पाम रीडर क्या कहते हैं, जब शुक्र पर मोटी मोटी रेखा होती है तो आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, समझते रहना। और अगर मोटी रेखा होती है तो इंट्राडे नहीं करना चाहिए, पतली पतली रेखा होती है तो इंट्राडे करना चाहिए। शेयर मार्केट की रेखा है, एक तरफ से ये कह देते हैं कि ये रेखाएं टेंशन की होती हैं। देखना, उसका पाम रीडर का कोई दीन धर्म है ही नहीं। अगर ये रेखाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी इतनी पतली हैं तो कहते हैं ये तो टेंशन है, आपको ऐसा करने का। भगवान विष्णु, शिव जी के, विष्णु जी के वो एक मंदिर है, वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर जाओगे तो आप नंगे पैर जाओगे, मैं ये उपाय दे रहा हूँ, आपकी ये रेखाएं हट जाएगी। वो उसने शेयर मार्केट वर्ड नहीं बोला पाम रीडर को, तो कहा मुझे टेंशन हो रही है, तो पकड़ लिए टेंशन की रेखा है। समझते रहना, कितना देखो आदमी बेवकूफ़ बनाता है। और अगर उसने कह दिया कि मैं शेयर मार्केट हूं तो कहते हाँ आप इंट्राडे करना, समझते रहना। उल्लू बना रहा है ना, बना रहा है नहीं बना रहा वो। अगर ये साल मान के चलो, ये वाला साल किसी का 65 है, मान के चलो ये 65 की रेखा है, यहाँ पर मान के चलना 60 इतना ही निकलेगा, 67 निकल जाएगा, 68 निकल जाएगा, यहाँ तक जाते जाते 70 निकल जाएगा। ये सीधा करोगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा, मान के चलो 65। अब ये एक्टिविटीज़ जो भगवान ने लिखी हैं, ये शुरू यहाँ से लेकर यहाँ तक में होनी, तो ये पहले क्यों आई? यानी ये दिखा दिया कि यहाँ पर तो पावर हाउस बना हुआ है, और यहाँ पर जिस जिस जगह पर आपकी उम्र 27 साल पे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो यहाँ से पकड़ेंगे, लगाओ, हाँ लगाओ लगाओ, हो जाएगा हो जाएगा। अरे हर साल का होता है, हर साल का, हर साल की एक्टिविटीज़ होती है, वो फ़ायदा करेगा नुकसान करेगा। मान के चलो एक त्रिभुज आ गया, एक त्रिभुज, किसी भी प्रोग्रेस लाइन पर त्रिभुज नहीं आना चाहिए, उसका मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करी है। शेयर मार्केट शुरू नहीं करा, कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करिए। प्रोग्रेस लाइन कमाने से रिलेटेड होती है, ये प्रोग्रेस लाइन है, ऑफशूट जिसे कहते हैं, इस पर आता है तो ये होता है। इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है। लॉजिक समझा रहा हूँ, किसी भी भाग्य रेखा पर ये साइन बनता है, केवल ये बना है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ का है। लेकिन ये रेखा यहाँ बनी है तो ये आपको शिफ्ट कराकर दूसरी स्टेट में पहुँचा देगी। अगर यही रेखाओं पर, ये रेखा पर आपका कोई ट्रायंगल बना था, ऐसे या ऐसे बना था, इसे बेचकर यहाँ खरीदोगे, कितने फार्मूले हैं यार, हद हो गई। कितने, ये डॉक्यूमेंटेशन होगा यहाँ पर, ये यहाँ से बिकेगी, ये बिकने के बाद यहाँ पर ली जाएगी, ये दूसरी जगह पर ली जाएगी। इनके साइनों के मतलब ये है, दो दो भाग्य रेखा चल रही हैं, दो दो काम खोलो आप। भविष्य जो है ना पामिस्ट्री का, वो गिरा दिया गया है, फंडामेंटल क्लियर्स नहीं है भाई। यहाँ 65 साल के नीचे 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 ये रेखा बनाई है, तो ये केवल वो उसके लिए आएगी क्या? नहीं ना। आपको ये इंटेंशन रखनी चाहिए कि हर साल की एक्टिविटीज़ को कैसे पकड़ा जाए। अगर इस रेखा पर, सपोज पहले इसको समझ लेते हैं, इस रेखा पर कोई त्रिभुज बना है, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब तिगुना फल, तिगुना फल अच्छा है ये साइन, गुड, वेरी गुड। यहाँ पर कोई चीज़ खोलोगे, कुछ करोगे, इस पर आती। अगर यहाँ आती है तो इनके मतलब बहुत होते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये याद रखो फार्मूला, जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में काम से रिलेटेड देखा जाएगा, केवल नौकरी बिजनेस, नौकरी बिजनेस, नौकरी बिजनेस, ये सब कुछ देखना है।
किसी की दुकानदारियां होती हैं ना, वो एक अलग साइन है। दुकानदारियों को यहाँ पर देखा जाता है, दुकान ली चेंज करी, उसको यहाँ पर भी देखा जाएगा चेंज हुई। वो क्या क्या कर रहा है, वो इसलिए नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये प्रॉपर्टी होती है ना। एक दुकान ली, खरीद कर बेच कर दूसरी जगह गए, तो यहाँ पर देखो आप। चलो वो एक अलग मैटर था। अभी समझते हैं उल्लू कैसे बनाते हैं पाम रीडर। अगर यहाँ पर आता है, अगर सपोज मान के चलो किसी का यहाँ त्रिभुज बना है, तो आप उसे जॉब से भी रिलेटेड कहोगे, लेकिन इसी वक्त पर आपने उसको देख लेना है, इसको देख लेना ये त्रिभुज बना है तो ये क्यों बना है, क्या वो रेखा आपको सूर्य पर्वत पर भी कुछ साइन दिख रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड तो नहीं एक्टिविटी है कहीं, बच्चा अगर बिल्कुल सही है, अगर यह रेखा ऐसे बनकर ऐसे गई है, ये देखो ये त्रिभुज ऐसे बना है, लड़का होगा। देखो दोबारा समझो, एक रेखा ऐसे गई थी, एक रेखा ऐसे थी, एक रेखा ने इसको टच कर दिया, तो ये देखो ये रेखा ने क्या करा, ये तरक्की की रेखा हुई ना, ये तरक्की की रेखा हुई, ऐसा साइन बना है। और उस वक्त वो बच्चा चाह रहा है, समझते रहो, बच्चा चाह रहा है, लड़का होगा, लड़का होगा, बताने की सामर्थ्य रखा करो। अगर अगर ये रेखा काली पड़ गई, ये डार्क हो गई, बीच में यव का निशान, लड़की होगी, वो शुभ होगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ऐसे साइनों पर सिजेरियन हो जाता है और लड़का हो जाता है। वो फिर मुझे ना ज़्यादा देखना पड़ता है कि ये ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल के नीचे कितनी डिस्टर्बेंस है, कहीं सिजेरियन तो नहीं हुआ है। सिजेरियन का मतलब ऑपरेशन होकर बच्चा होना, और वो लड़का, बच्चे लड़के भी तो होते हैं, लड़कियां थोड़ा होती हैं सिजेरियन से। तो उसको ऐसे पकड़ा कर देखो, ये चीज़ समझाई किसी ने नहीं। अब ये प्रोग्रेस लाइन पर आया, प्रोग्रेस लाइन पर आया तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो एक साइन था, ये प्रोग्रेस लाइन पर आया। अब इस पर एक और फार्मूला लगा है, ये तो है आइसलैंड, ये तो नुकसान हो जाएगा, कोई काम खोलेंगे नुकसान। लेकिन ये साइन का क्या मतलब है, खर्चे पे खर्चे। ये साइन को समझो, अगर कोई आइसलैंड पे बना है, दिक्कत, उस दिक्कत के साथ खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे। ये साइन का मतलब है पहले एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के नीचे बस इतना सा एक आइसलैंड आया, तो इसने क्या करा, जो पहले काम शुरू करा था उसको बर्बाद कर दिया, इस जगह फंसा दिया, इस जगह कुछ ना कुछ हुआ। अब ये 30 साल पर हुआ क्या, ये हॉस्पिटल खोला है, खर्चे पे खर्चे हो रहे थे, लेकिन 30 साल पर क्या हो गया ऐसा, यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो आपने क्या देखना है, यहाँ पर देखना है। अब लॉजिक समझते हो, मैंने आपको कहा कि कोई भी एक आइसलैंड के अंदर से एक रेखा जाती है तो शादी में परेशानियों को इंडिकेट करती है, कंफ्यूज रहता है आदमी, मैं किससे करूं, किससे करूं, किससे नहीं करूं, ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ आइसलैंड नहीं बना, यहाँ पर एक रेखा को ऐसे करके ऐसे बनाया, एक स्क्वायर बनाया, एक रेखा को कुछ करना है और इसको डार्क कर दिया बिल्कुल, यहाँ आइसलैंड बना दिया। ओहो, दो एक्टिविटी चल रही है, कोई लड़का भी है और कन्फ्यूज़न भी चल रही है, और यहाँ पर अपना काम क्लिनिक है। तो अब ये क्लिनिक के में से एक रेखा को काट दिया गया है, दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया था, इस जगह पर दिक्कत आएगी। तो ये देखो 28 साल, ये 29 साल, 30 साल, यहाँ पर दिक्कत आ चुकी थी। तो इट मीन्स कि क्या हुआ कि 30 साल पर दिक्कत किसकी वजह से, क्लिनिक की वजह से। क्लिनिक में क्या होता है डॉक्टर, ये कोई केस ना हो गया, कोई आदमी मर ना गया हो, ये गाइनो है, गाइनो से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो गई थी। तो यहाँ पर अब इसी 30 पर ये जो रेखा बन जाती है, तो 30 पर किसी से बातचीत चल रही होगी, उससे भी मन थोड़ा सा उठा। लेकिन ये साइन को समझो, कोई रिश्तेदार,
को पता है आपके बारे में, और ये लड़के के रिश्तेदार भी होंगे जिन्हें पता होगा, वो आपसे बातचीत करने आएंगे कि कर लो कर लो कर लो। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, आपको यहाँ पर एक सलाह है कि आप शादी ना कीजिएगा, ये कट का निशान लगा दिया गया है। अभी और भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रायंगल सारे आप आगे करना शादी। तो आपने 33 पर रोक दिया, शादी बचा दी। ये क्या मतलब होता है, ये रेखा और ये रेखा, कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले मिलेंगे। पहले से वो कमाती होंगी, आपसे वो कमाते होंगे, ये इनका मतलब है। नहीं तो फिर क्या ये साइन बने हैं, आपको समझ जाओ, एक नहीं तो फिर दूसरे की तरफ जाना। यहाँ तक 37 साल, यानी 35-36 में शादी होना, ये नीचे ट्रायंगल्स बने हुए थे, 37 में आकर दिक्कत आ जाना। तो 37 साल तक इन्हें शादी में बचाव करके चलना है। 35 और 36 साल इनकी शादी के हैं, यहाँ पर आपने शादी नहीं करनी। तो ऐसे बताओ ना, त्रिभुज की इंपॉर्टेंस को बताओ। देखो कोई रेखा घूम जाती है, ये घूमी हुई रेखा है ना, ये घूम के ही आगे पकड़ के चल रही है। किसी को जानकार होगा कोई, उससे पहले बातचीत करेंगे, फिर यानी खूंटी पे नहीं टंगेंगी। कहते हैं ना, मुझे तो माँ बाप ने खूंटी में टांग दिया, खूंटी में, मेरे तो मन ही नहीं था, वहाँ ज़बरदस्ती शादी करा दी। यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ पर खुद टेस्ट करना है। ये रेखा। अच्छा सर एक बात बताइए हमें कि नियरर एंड डियरर की डेथ की रेखाओं पर ना बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए, दिमाग से निकाल दो नियरर एंड डियरर की डेथ है, नहीं तो फिर पामिस्ट्री हीलर अपनी ना पामिस्ट्री छोड़ देगा। इतना मैं श्योर हूं, पामिस्ट्री छोड़ दूंगा, नियरर एंड डियरर की डेथ नहीं होती है, ये माइग्रेशंस की डेथ, माइग्रेशंस की रेखा होती है। अच्छा सुनो, अगर यहाँ पर कोई भी साइन आ रहा है, आपको ऐसा साइन दिख रहा है सर? हाँ, एक ना हमें ये एक साइन दिखा, ये हम इसको क्या कह सकते हैं? बड़ा भाई कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, हाँ पिताजी भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। लेकिन ये बार बार साइन जो भाई के बार बार दे दिए हैं ना, तो इट मीन्स पिता को तो कोई प्रॉब्लम है ही है, अब भाई को भी प्रॉब्लम आएगी। ये दो साइन देने का मतलब नहीं बनता था भगवान का। तो ये कट का निशान है, भाई को दिक्कत आई थी, हाँ उसका ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। यही रेखा यहाँ से लेकर आ रही है। अब पहले इस ट्रायंगल ने बचा लिया भाई को, याद रखना। अब मैं आपको टेक्निकल त्रिभुज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। भाई को किसने बचाया? ये कट का निशान जो लगा हुआ था, अगर ये साइन यूं करके नहीं बनता तो मृत्यु हो जाती। ठोक बजा कर बोलो, बच जाएगा। ऑपरेशन हुआ या कुछ हुआ, चलो खत्म। चलो यहाँ पर कौन गया? यहाँ पर ये तो नहीं गए, ये तो नहीं गए। ओहो, पिताजी 24 से 25 साल के बीच में ख़त्म हो गए थे क्या? हाँ हाँ, वो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा वैसे तो 24 से ही मुझे पता लग गया था, चलो उनकी तबीयत ख़राब होगी या कुछ होगा। ये देखो, अब यहाँ पर नहीं बचा सकते, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता इस जगह पर। कहते हैं ना लेमन भाषा में, माई का लाल नहीं बचा सकता, तो यहाँ नहीं बच सकते थे। ये होता है प्रारब्ध, ये होता है प्रारब्ध। इस पर ट्रायंगल ही नहीं दिया, ये बीमारी की रेखा है ना, यानी कोई ना कोई। ये कौन है, पहले कौन बीमार हुआ था? भाई, यानी ये भाई 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 आगे से आ रही है, क्यों आ रही? एडवांस पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भैया। अब देखो ये रेखा का मतलब समझ लो यार, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है। ये ऊपर एक ट्रायंगल बनाया, इस जगह कुछ करना है साइन, ये पढ़ाई से रिलेटेड सोच रही हैं। ये रेखा आगे गई है, ये आगे भी सोच, एमटी करना चाहती हूँ, ये कंप्लीट तो कर रही हैं, ये तो रहा कंप्लीशन। ये है नहीं क्या, यहाँ पर है तो सही, आप कर तो लेंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। ये रेखा, ये लो, मैक्सिमम यहाँ तक कर लेंगे। तो ये देखिए इसका मतलब क्या था, ये केवल इसी साल आया ना, मुद्दा समझो, इसी साल आया ना, नुकसान करके चला गया, नुकसान करके। वही शेयर मार्केट
अगर शेयर मार्केट में ये साइन बनता, अगर यहाँ पर ये साइन बनता, कमाओगे आप, ऐसे बनता कमाओगे, ऐसे बनता कमाओगे, समझते रहो, ऐसे बनता, ये साइन कुछ करना है ना। अब ये समझ लो, जुआ के लिए साइन बता रहा हूँ, अब लॉटरी के लिए साइन बता रहा हूँ। जुआ, ये लॉटरी नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, जुआ ज़्यादा कहूँगा। अब आजकल ना भगवान ने तो साइन बना दिए थे, ये आजकल ना गवर्नमेंट ने ना उसे ना कुछ ऐप्स के जरिए ले आए। MPL, ओहो, फैंटेसी क्रिकेट, समझ रहे हो, पैसे लगाओ और तरह की 100 रुपये लगाओ, इस टीम बनाओ और 500 रुपये कमाओ। अब यहाँ पर 1000 लगाओ, 2000 कमाओ, 3000 गवाओ। अब यहाँ पर ये साइन बने हैं, समझते रहना, ये साइन बना। अगर इस साइन पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसे कह देना कि यहाँ कमाएगा। ये साइन पर वो उसकी सोच कह रही है, ये साइन में बने हैं, ये साइन बने हैं तो वो कमाएगा। ये साइन पर भी कमाता है वो। कुछ करना है, क्या करना है, फैंटेसी में पैसा लगाना है, फैंटेसी में, इसको तोड़ा करो, फैंटेसी में पैसा लगाना है, MPL पे पैसा लगाना है, इन पे लगाना है तो करो। ये साइन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ये आदमी को देखो, एक छोटा सा साइन दिखाता हूँ। जब इनके पिताजी की डेथ हुई है उसके आसपास ये छोटा सा साइन था, डॉट बनाकर वही साइन बना हुआ है। मैंने कहा 24.5 में भी सोचा था ना, आपने पढ़ाई से रिलेटेड हुआ नहीं था ना, नहीं, ये पकड़ा, इसे पकड़ने की एक कला समझा करो। तो आपको मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर पतली पतली रेखा है तो वो इस साल को काउंट करेगी ना यार, उस साल को कैसे, किस साल में क्या हुआ बताओ तो सही। वही नुकसान होगा जहां पर लिखा है, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अगर वो कोई बताता है, देखो ध्यान से समझना, ये रेखा, इस रेखा ने इसे माइग्रेशन करवा कर रखेगी, तो आपकी ये रेखा तो जा ही नहीं रही, घर से दूर वाली रेखा तो है ही नहीं, पर लेकिन ये 1 सेकंड लगाएंगी चेंज कर लेंगे, 1 सेकंड लगाएंगी चेंज कर लेंगे। देखो ये साइन बना था 17 से 18 में, इस प्रोग्रेस लाइन पर ये वाला एक साइन बना है 19 में, ये देखो ये जगह चेंज होगी, इस पर जगह चेंज होगी, ये हॉस्टल चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये देखो ये जगह चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो ये क्या है, अरे ये ही तो समझना है, और क्या है, पामिस्ट्री, और क्या पामिस्ट्री है। तो बेवकूफ़ बनाते हैं। ओहो सर मेरी 2 शादी हो चुकी हैं, तीसरी ठीक मेरी ठीक जाएगी, तुम पहले ही उसे ये 31 साल की रेखा बता रहे हो, ये 33 की बता रहे हो, तो तुम 5 भी करवा सकते हो और 1 भी करवा सकते हो, उसने बता दिया। पहले एक्चुअल में साल कौन सा है, ये 19वें साल की रेखा है, देखिए 20 साल की रेखा ये वाली है, ये 19 साल की रेखा, ये 17-18 है। पकड़ने की समर्थ रखा करो, समर्थ रखा करो। ये साइन जो आया हुआ था, ये साइन पर एक रेखा ने काट दिया था, 10 से 11 साल में किसी की डेथ हुई है, बताओ। तो घबराया मत करो, राहु राहु राहु। अब एक बात बताओ यार, एक लॉजिक समझो यार तुम, ये देखो कौन सी ऐसी राहु रेखा है जो यहाँ से आई है, काटती हुई है, कोई काटती नहीं हुई, ये रेखा यूं थी, ये ऊपर से चली है, और दूसरी रेखा को, जीवन रेखा को काटा है ना, जीवन रेखा को, कोई जीवन रेखा को काटने से क्या राहु रेखा बनती है, पीछे से निकली एक रेखा के ऊपर से निकली, ये राहु रेखा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जानबूझ के ड्राइंग खराब कर दी गई है, ये होता है राहु। आप अपना ना एस्ट्रोलॉजी उठाकर देख लो, आप एस्ट्रोलॉजी, मेरा तो राहु ठीक है, ठोक बजा कर कहो यहाँ काम में नुकसान आएगा, ठोक बजा कर बोलो। ये 2 रेखा आई हैं, बोलो चेंजिंग आएगी,
ये छोटा सा जो साइन आता है, आना जाना ये करता है। ये देखो ट्रैवलिंग का साइन ऊपर ही आ गया था, ये देखो 34 35 यहीं आ जाए, और यहाँ पर नीचे भी आया हुआ ये साइन। इन साइनों की इम्पोर्टेंस है, इन साइनों की, ठीक है। अब वह व्यक्ति पूछे कि सर मैं कितना कमा सकता हूँ। एक ने मुझे क्वेश्चन करा, सर मैं कितना, मैंने कहा मैं ये बताऊँ आपको, सॉफ्टवेयर से क्लियर करता हूँ तो मुझे इसकी गहराई एक्चुअल में कितनी जा रही है, क्या क्या हो रहा है वो पता लगता है, लेकिन मैं वहाँ पर चिन्ह पकड़ता हूँ। आपको 1,40,225 रुपये 15 पैसे मैं कमाऊँगा नहीं कमाऊँगा? मैंने कहा मुश्किल है। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, एवरेज से ऊपर इतना कमा सकते हैं। अगर कोई कहे सपोज पर्टिकुलर चीज़ पर वो फोकस करे, मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, फिर आपको देखना है कि साइन क्या कहते हैं। वो साइन बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी बनाती है, वो चीज़ें बनाती हैं। कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदी किसी ने, उसको 4 गुना दाम मिल गया और उससे वो लगभग करोड़पति बन गया, लेकिन आगे जाकर नुकसान हो गया, फिर वो ज़ीरो। वो तो उस प्रॉपर्टी का उस साल पर ही बना ना, आगे क्या उसे फलेगा। ये रेखाएं बताती हैं, चिन्ह बताते हैं फ़ायदा नुकसान। और पामिस्ट्री हीलर की केवल डेफिनेशन यही है कि हर महीने हर साल की एक्टिविटी को पकड़ो, हर महीने हर साल की एक्टिविटी को पकड़ो। अब देखो भाग्य रेखा पर ये साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं। कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना चाहती है आगे भी, तो मैंने कहा मैडम कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना चाहती थी, हाँ वो एक अच्छा आगे भी करना चाहती हैं, बड़ा काम मत करना, इस रेखा की स्ट्रेंथ को पकड़ लो, ये कट कर लगा निशान लगा के, जहाँ जहाँ करोगी वहाँ वहाँ नुकसान होगा। एनीवे ऐसे पकड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।